हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। वचनों को बताने से पहले यहाँ पर बैठे हुए मैं एक लोगों से मैं ये विनती करूंगा। सब लोग सुनते हैं, मैं भी 26 साल सुन रहा था, आज भी कई लोग सुनते हैं। सुनने से कोई लाभ नहीं है, सुनने से कोई लाभ नहीं। लाभ है कब? मालूम? जब तुम सुनते हो, अपने मनों को तैयार करते हो उन बातों के लिए। जब तुम सुनते हो, आप गिड़गिड़ाते हो, आपका मन बोलता है मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूं। जब तुम सुनते हो, तुम्हारा मन जब इस रीति से तड़पता है, इस रीति से जब वो तड़पती है, तो परमेश्वर बोलता है उन लोगों के लिए क्या मानो, हर कार्य, हर काम लाभ साबित होगा। जिस कारण सूली पर चढ़ा ना, वो आपके व्यक्तिगत रूप में, पारिवारिक में, तुम्हारे आने जाने में, हर बातों में वो आपको सुरक्षा देगा। क्योंकि यीशु मसीह, सबसे पहला हमको यही सीखना है कि वो धनी होते हुए भी हमारे लिए छोटा हो गया। इस पृथ्वी पर हर व्यक्ति अच्छा एजुकेटेड होना चाहता है, वो तो सभी लोग चाहते हैं, आप नहीं, सभी लोग। धनी होना चाहता है, आप नहीं, सभी लोग। ऐसे कई चीजें हैं जो हम हर कोई होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, बटोरना चाहते हैं। मगर यीशु मसीह हम सभी को एक बातें सिखाया। जो वचनों को सुनते हैं, मानते हैं, बुद्धिमान, वो लोग क्या करता है मालूम? किस तरह का जीवन देता है? मेरा राज्य ये संसार नहीं। जैसा मैं संसार का नहीं, यीशु कहता है, वैसे ही वे जिन्होंने मेरे वचनों को स्वीकारा है, वे भी इस संसार के नहीं। एक बुद्धिमान वो ही है, वो इस संसार का कोई भी ट्रेडिशनल में घुल मिलना नहीं चाहेगा। क्यों? उसका जीवन किसी के जरिए, और वो किसी के जरिए वो कौन? यीशु मसीह है। मेरा एक अलग स्टाइल होना चाहिए यीशु के लिए। इस संसार में हर कोई की अलग अलग पहचान है। अगर मैं यीशु मसीह के लहू के जरिए मैं खरीदा गया हूं, मेरी पहचान उसके वचन के साथ होना चाहिए, उसके कैरेक्टर में होना चाहिए। और पौल बोलता है, जैसा मैंने यीशु का पीछा किया, तुम भी मेरी पीछा करो। सभी लोग इस संसार में रहने वाला हर कोई की तरह होना चाहता है। हर कोई उस मंजिल को पाने के लिए वो अपनी मेहनत, अपनी कोशिश, अपनी ताकत, बुद्धि इस्तेमाल करता है। वरन यीशु मसीह जिसने लहू को बहाया, जब 12 चेले उसको छोड़ भाग गए, कोई नहीं था उसके साथ। जो ये कह रहा था मैं तेरे लिए अपना प्राण तक दे दूंगा, वो यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया। यीशु मसीह उसे देख रहा है, और जो यीशु मसीह के संगति में रह करके हर बातों को सुन रहा था,
जो यीशु मसीह जो चिन्ह चमत्कार कर रहा था, वो सब बातों को देखने वाला एक यहूदा 30 सिक्के के लिए यीशु मसीह को चुम्बन दे करके पकड़वाया। सोच करके देखो, वो सब बातें यीशु मसीह को वो दुखी पुरुष था। कोई उसको नहीं पहचाना, उसका अपमान किया गया, वो सब कुछ सहता गया। वो कई लोगों को खड़ा किया, कई लोगों को जीवन दान दिया, मगर वो यीशु मसीह को सब कोई जब 12 शिष्य का 2 एक यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया और यहूदा 30 सिक्का के लिए और 30 सिक्का के लिए पकड़वाया और बाकी सब भाग गए। ठीक आज तुम और हम भी वही कर रहे हैं, जबकि यीशु मसीह कह करके गया कि तुम जगत के अब वो ज्योति हो। हमारा स्टाइल कैसा होना चाहिए मालूम? जैसा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जिया ना, कैसा जीवन जिया, वो पिता का इच्छा पूरा करना, उसका भूख, पिता का दिया गया वो कटोरा आनंद से देखा, आनंद की तरह देखा, वो खुशी से देखा। उसके जीवन में क्या घटने वाले वो जानता था, मगर उसको आनंद के साथ उसने क्या किया? स्वीकारा। आज तुम्हारा और हमारा स्टाइल भी वैसे ही होना चाहिए, जैसा यीशु मसीह पिता का आज्ञाकारी रहा, आज तुम और हम भी उसी तरह हम आज्ञाकारी होना चाहिए। हमारा भूख, हमारा प्यास, पिता जिस कारण पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा, उसका लहू जिन बातों को पुकार रही है, उसका लहू जिन बातों को अलग होने के लिए कह रही है, उसका लहू का वो आवाज को तुम और हम कान लगा करके सुन करके हमारा दिशा को बदलना ही है, जो सचमुच यीशु से प्रेम करता है। नहीं तो हम और तुम उस झूठ में गिने जाएंगे जो यहूदा यीशु मसीह को 30 सिक्के में पकड़वाना चाहा। तो आज हम हर कोई यीशु मसीह के जरिए जो धर्मी ठहरे, हमारा जीवन यीशु मसीह के लहू जो उसके सूली से बह रहा है, वो लहू जो आवाज देती है, जिन बातों से दूर होने के लिए कहती है, उन बातों से तुमको और हमको क्या करना है? दूर होना है। कितने लोग तैयार है आज ये बातों के लिए? कोई हाथ नहीं है आज भी? उन दिनों में यीशु को छोड़ करके सब लोग भाग गए, क्या आज हम भी भागना चाहते हैं? नहीं। वो जलता हुआ दीप, फिलिपियों की किताब में बोलता है, वो जलता हुआ दीप, जीवित वचन, ज्योति के संतान, किन लोगों के बीच में ठहरना मालूम? टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में। अगर वहां पर अगर लिखा है तो निश्चय हमें वो पाने के लिए, वो आपके जीवन में होने के लिए प्रतिदिन आप में वो प्यास, वो लहू आपसे वो मांग रही है। वो लहू गंदगी से दूर
ले जाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आप, मैंने शुरुआत में बताया, अगर आप प्रार्थना पूर्वक अगर यहाँ पर बैठा हुआ है और आप अपना हृदय को परमेश्वर के पास उंडेल रहा है, आपके किए हुए हर अपराध को जब तुम कहते हो, आप ये वचन को सुनते सुनते जब तुम हृदय को उंडेल रहे हो, परमेश्वर आपके हर अपराध क्षमा करता है, श्राप निकलती है और श्राप के जरिए आया हुआ बीमारी आपको छोड़ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह को आज हम फोकस करेंगे। मेरा लाइफस्टाइल, मेरा यीशु मसीह के लहू के जरिए वो मुझे शुद्ध किया, पवित्र बनाया। अब मेरा जीवन यीशु मसीह के लिए जो लहू चाहती है, वो लहू चाहने वाला उन बातों के लिए मैं अपने आप को सौंपना चाहता हूं। अपने आप को वैसा तैयार कीजिए। पाप क्या है यीशु को नहीं मालूम, उसी को पिता ने पापी ठहराया ताकि हम हर कोई इन बातों पे विश्वास करके अपने पाप को कबूल करके, कबूलियत के जरिए, उसके जरिए हम हर कोई उस तरफ निकलते समय में वो क्रूस से हो करके जब हम जाएंगे उस तरफ हम हर कोई धर्मी ठहरे। आज हम हर कोई उस तरफ धर्मी ठहरे हुए। हालेलुया। मगर ये प्राप्ति कैसा हुआ? साधारण रीति से नहीं हुआ। वो परमेश्वर होते हुए भी सबसे पहला हमारा जीवन, परमेश्वर का जीवन कैसा आरंभ हुआ, वैसा हमारा जीवन आरंभ होना चाहिए। हमारे अंदर घमंड निकाल फेंको। यहां पर हमेशा का मैं हूं वैसा जीवन जीना छोड़ दो। यीशु मसीह से सबसे पहले तुमको और हमको सीखने वाली बात यही है कि वो स्वर्ग छोड़ करके पृथ्वी पर आया। आज अगर कुछ कमी है हमारे अंदर, तो आज नम्रता का वो भंडार हमारे अंदर नहीं है। और फिलिपी की किताब पौल उसके विषय में लिखता है, यीशु मसीह के विषय में वो कहता है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वो स्वभाव हम में रहे। अभी हम सुनते हैं यीशु मसीह का स्वभाव। आपको मालूम है यीशु मसीह को हर कामों को करता हुआ सभी ने देखा, मगर 6वां अध्याय में यूहन्ना की किताब में सब लोग उसे छोड़ चले गए। सभी लोग छोड़ चला गया। जब यीशु मसीह बड़े बड़े काम लोगों के बीच में करने पर भी उन्होंने, जब पिलातुस के सामने जब यीशु खड़ा है, बर्रबा खड़ा है, उनसे पूछा गया था वही जो उनसे आपको कौन चाहिए। मैं ये इसीलिए बता रहा हूं, अगर यीशु को एक तरफ देख करके दूसरी तरफ बर्रबा को देखा और पिलातुस जब पूछता है दोनों में से मैं किसको रिहाई दूं, तो पूरी भीड़ एक ही बोलने लगा, यीशु को रिहाई करो नहीं बोला। जबकि उन्होंने यीशु को सिर्फ भलाई करता हुआ देखा। उन्होंने भलाई, कई जगहों पर अद्भुत काम, चिन्ह, चमत्कार। यूहन्ना की किताब अंतिम अध्याय में लिखता है, अगर लिखी गई होती ये किताब कम पढ़ता। ये बातें इसीलिए लिखी गई कि तुम और हम यीशु मसीह पर
विश्वास करें। उन्होंने बराबा हमें चाहिए। सोचो, जिनकी आंखों ने परमेश्वर के बड़े बड़े काम, अगर तुम यूहन्ना की किताब में देखेगा, जब लाजरस को जी उठने के बाद, जब यीशु मसीह जी उठा, यीशु मसीह उसको आवाज दे करके लाजरस को कब्र से बाहर बुलाया, वो जीवित बाहर आया। कुछ यहूदी जब वो देखने के लिए आए, उन्होंने प्लान बनाया कि लाजरस के कारण पूरा यहूदी यीशु के पीछे है, इसीलिए हम लाजरस को भी खत्म करेंगे। कठोर सच को देखने पर भी वो सच्चाई को स्वीकारना नहीं चाहते हैं। वैसा जनरेशन है ये, वैसा पीढ़ी है वो। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं? जब वो पीढ़ी यीशु को मांगने के बजाय बराबा को मांगा, तो आप और हम भी इस युग में अगर तुम ज्योति की तरह जिएगा, वचन के अनुसार जिएगा, आपको आदर कोई भी नहीं करेगा। जैसा यीशु मसीह कहा जाने से पहला, जैसा मैं इस संसार का नहीं, वैसे ही वे जिन्होंने वचनों को स्वीकारा है, वे भी इस संसार के नहीं। यूहन्ना 15 अध्याय में वो कहता है, यदि तुम इस संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम करता, परंतु तुम इस संसार के नहीं, इसीलिए संसार आपसे बैर करती है। और वो करते रहने दो। जबकि वो पीढ़ी मांग क्या रहा था? बराबा चाहिए, यीशु नहीं। आप और हम ठोकर नहीं खाना चाहिए। आपको और हम यीशु मसीह एक ही कहा है, भलाई सह लो, भलाई करो, सब कुछ सह लो। क्यों? वो लहू को मैं अपमान होने नहीं दूंगा। वाद विवाद यीशु का लहू का अपमान होता है। अगर आप यीशु को जानते हो, आप वाद विवाद मत करो, इसीलिए कि वो वाद विवाद करके मैं लहू का अपमान ना कर दूं। आप और हम यीशु के लिए इस प्रकार से अपने आप को परमेश्वर के जीवित वचनों को लेकर के ज्योति के संतान ठहर सकते हैं। ये अपेक्षा करके नहीं कि लोग मेरा आदर करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। अगर उन्होंने यीशु को अनादर किया, वो आपसे भी अनादर ही करेंगे। यीशु मसीह मेरे लिए बलिदान हुआ, तो मैं अपना जीवन यीशु को जो अच्छा लगे वैसा मैं जीना चाहता हूं, जीना चाहती हूं। वापस नहीं मिलेगा ये जीवन, एक बार भेजा है परमेश्वर ने। हमारा किसी के एप्लीकेशन या हमारे माता पिता का एप्लीकेशन के कारण हम आए, बिल्कुल नहीं। और कितने तो और आने वाले हैं, किसी को पता नहीं, मगर परमेश्वर जानता है जब आएगा। यदि हम आए हैं, ये किताब जो हमसे कहती है उसी के कारण हम धर्मी ठहरे, हमारा जीवन यीशु के लिए काउंट होना चाहिए। आने वाला हर एक कल यीशु का आदर होना चाहिए। मत्ती की किताब 5वां अध्याय में बोलता है, तुम्हारे अच्छे काम को देख करके स्वर्ग में जो पिता है उसकी महिमा होना चाहिए। उधर वहां पर है ना, कुछ बातें हैं, जो 3 बातें हैं, मैं वो बता करके एक सच्चा क्रिस्ती यीशु के लहू के बदले आप वो 3 चीजों को आपका लाइफस्टाइल बना सकते हो। वो मत्ती की किताब में 3 चीजें हैं जो किसी को दिखाई नहीं देती है और ना ही दिखाई देना चाहिए। क्या है मालूम?
उधर लिखता है, जब तुम भलाई करे, किसी को पता चले आप भलाई किया है, किसी को पता चले, ऐसा कभी मत सोचो। यीशु मसीह सूली पर कीमत चुका करके आपको और हमको धर्मी ठहराया। वो लहू जो चाहता है तुम्हारे आने वाले हर एक कल में, तुम और हम अगर किसी को भलाई करना चाहते हो, आपका भलाई कोई और जाने और लोग तुम्हें देख करके वाह बोले, बिल्कुल ना सोचो। यीशु मसीह बोलता है, जब तुम भलाई करते हो, किसी को पता तक ना चले। एक क्रिस्ती के अंदर ही यह जीवन आ सकता है। एक क्रिस्ती दावा करने वाला, यीशु मसीह के लहू के जरिए खरीदा गया, वही लोग इसे स्वीकार कर सकते हैं। और मैं कहूंगा, अगर आप भी कोई क्रिस्ती भाई को जानते हो, बहन को जानते हो, बताओ ये क्रिस्ती को यीशु मसीह ने क्या सिखा करके गया। हालेलुया। इस आने वाले कल में आप ज्योति के संतान अगर ठहरना चाहते हो, आपका भले काम मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, कैसा होना चाहिए? परमेश्वर जो तुम गुप्त में करते हो, वो परमेश्वर तुम्हारे गुप्त बातों को देखता है। कौन सा चीज करना चाहते हो? गुप्त में देखने वाले वो चीजों को करना चाहते हो, या लोगों को दिखाई देना चाहिए उसके लिए करना चाहते हो? मैं कहूंगा, और यीशु मसीह भी कहता है, मेरा पिता जो गुप्त में देखता है, वो काम करो, जिसे हम परमेश्वर के संतान ठहरो। हालेलुया। दूसरी बात, किसी के लिए प्रार्थना करना कोई हमसे वो हक छीन नहीं सकता है। एक सच्चा भक्ति करने वाला लोगों के बीच में, आराधनालय में, या कॉटेज मीटिंग में, या घर घर सभाओं में, वहां पर की जाने वाली वो प्रार्थना नहीं, वो तो हो गई जब तुम सूली को देख करके आप वही प्रार्थना खोए हुए भेड़ों के लिए, जब तुम कोठरी में जा करके दरवाजा बंद करके जब तुम प्रार्थना करते हो और किसी को दिखाई नहीं देता हो, किसी को नहीं दिखा देती है, और आप चाहते हो मेरी प्रार्थना सिर्फ मेरा यीशु, मेरा पिता मुझे देखे, जो आज हर क्रिस्ती के अंदर ये दूसरी बातें होना चाहिए। वो गुप्त में बैठ करके वो क्या करे, कोठरी में बैठ करके दरवाजा बंद करके पिता से अपने हाथों को फैला करके, मेरे पड़ोसन को उद्धार में ले आ। मैं ऑफिस में जा रहा हूं प्रभु, वहां पर लोगों को उद्धार में ले आ प्रभु। वे लोग भी यीशु को जाने, मेरे चारों ओर के सराउंडिंग में जिन जिन लोगों को मैं देखता हूं प्रभु, वे लोग आपको जाने। एक क्रिस्ती का यह दूसरा जिम्मेदारी है। परमेश्वर जो बातें आज यहां पर होने के लिए कहता, वो मैंने बताया। दूसरी बात है, यह सब आपको आता होगा, मगर आपको कंटिन्यूअस जानकारी किसी को धर्मी नहीं बनाएगा। प्रैक्टिस, जो गुप्त में जा करके बैठ करके प्रार्थना करता हो, अपने परिवार के लोगों के लिए, खोए हुए भेड़ों के लिए जब तुम प्रार्थना करते हो, तुम्हारे गुप्त में किया गया वो प्रार्थना परमेश्वर क्या करता है? सुनता है। जब तुम गुप्त में करते हो, आप और हम परमेश्वर के संतान ठहरते हैं। हालेलुया। तीसरी बात, हम उपवास करते हैं। हम उपवास, मैं नहीं खाऊं, मैं डिसाइड कर सकता हूं, मुझ पर कोई हुक्म नहीं चला सकता।
मेरा यीशु मसीह जो लहू बहाया, मैं उसके चरणों में उपवास। किसी को पता होने की जरूरत नहीं है फ्राइडे ही है, नहीं, लोगों को पता चलने दो कि ये कब उपवास करता ही नहीं है, वो बोलेगा चलेगा। आप चाहते हो वो लहू का आप आदर करना चाहते हो, आप उस लहू के जरिए तुम धर्मी ठहरा। आप वो धार्मिकता के बदले में मैं वो लहू जो चाहती है, मैं प्रभु मैं तेरे सम्मुख में उपवास, लोगों को बताने के लिए नहीं। ये ख्रिस्त के तीसरी बातें जो गुप्त में किया जा सकता है, गुप्त में करके उसके चरणों में बैठ करके आंसू के साथ। और तुम्हारा उपवास ही कोई मनुष्य जाने, ऐसा कभी ना सोचो। अगर आप ऐसा सोच रखते हो तो आपका उपवास व्यर्थ है। तुम जो उपवासी हो वो गुप्त में किया वो उपवास, गुप्त की बातें मेरा यीशु मसीह देखता है। मेरे लहू का आदर करके वो हर कोई लोग जो संडे खाता है, खाना खाता है, आप ऐसा डिसाइड करते हो मैं संडे उसके चरणों में बैठूंगा प्रभु, मैं उपवास बैठू। मैं कल एग्जाम्पल बताया, ये मत करो, मैं तेरे चरणों में बैठूंगा, मैं उपवास हूं, किसी को पता ना चले। क्यों? मैं इस देश में बेदारी लाना चाहता हूं। मैं जिस सोसाइटी के अंदर रहता हूं वहां सब गंदे हैं, मेरा लाइट चमकने के लिए परमेश्वर तो ऐसा कार्य कर, मुझे लाइट बना, मेरे अंदर रहने वाला हर गंदगी को मैं निकाल फेंको, इस उपवास के जरिए निकाल फेंको। और ये लाइट मेरे चारों ओर से रहने वाला सभी मोहल्ले में, सभी गलियों में प्रभु, मैं जिधर जिधर चल करके जाता हूं, जिस गली से होकर के मैं मार्केट जाता हूं, वे सब आपको जाने। उपवास। आज ख्रिस्तियों के अंदर ये 3 बातों की आवश्यकता है जो आज नहीं है। लहू के बदले तुमको और हमको यही देना है। हर साल, मैंने गए साल एक दिन उपवास के, मालूम में शुरुआती दिनों में हफ्ते में 3 दिन उपवास करता था, हफ्ते में 3 दिन उपवास। देखने वाला मुझको देख करके बोलते थे ये कुछ बीमार है, इसको रोग हुआ है। गुप्त में मेरा गाल सुखड़ गया, चलेगा, मगर यीशु के चरणों में आप उपवासी इसीलिए कि उसके मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग आपको जाने। मैं ये सेवा मैं करना चाहता हूं, ये सेवा आपसे कोई नहीं चिन सकता है, वो आपका चॉइस है। आपको माइक मिलने की जरूरत नहीं, मंच मिलने की जरूरत नहीं। ये 3 सेवा काफी है जो लहू के बदले में आप चुकाना चाहते हो यीशु के लिए। कहते लोग सहमत है ये बात? अगर आप करना चाहते हो ये 3 चीज गुप्त में करो और परमेश्वर बोलता है उसका प्रतिफल मैं दूंगा। हालेलुया। किसी को नहीं पता चलना चाहिए आप क्या करते हो। आप कोठरी के अंदर जा करके बंद करके क्या करते हो, आप भलाई करते हो, आपको देख करके बोले ये करेगा, चलेगा, सोच ले तो, मगर आपका भलाई आप ये कभी ना सोचे कि लोगों को पता चले। आप इसीलिए करना चाहते हो कि वो लहू मुझे दर में ठहरा, वो लहू मुझे खड़ा किया, वो लहू के बदले मैं ये 3 चीजों को मैं फॉलो करूंगा। आप किसी को बताने की जरूरत नहीं आपका उपवास का दिन कौन सा है। आप उसके चरणों में बैठो, कोठरी में जाओ, प्रार्थना करो, अगर परमेश्वर की अगुवाई हो किसी को खड़ा करना खड़ा कर दो। उसके भलाई के बदले, उसके भलाई के बदले आज तुम और हम ये दे सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज ये 3 बातों को मैं बता करके जो परमेश्वर की अगुवाई थी, मैं आप लोगों के बीच में बोया। सब कुछ बदल सकता है। बीच रात में हम सभी लोग उठते हैं, वो सभी को पता चलती है, मगर आपने एक समय को रखा है जो आप बैठ करके
परमेश्वर को देखना चाहते हो, ऐसा कोई है वो देखता है। ऐसा कोई है जो अपने पास में रहने वालों के लिए वो आंसू बहाता है, देखता है। हम हर साल ऐसा इकट्ठे हो सकते हैं, मगर परमेश्वर चाहता है कि हर कोई जो लहू वो बहा रहा था, वो लहू को मैं आदर करूं। मेरे पास में रहने वाले, मेरे परिवार के लोग, मेरे मोहल्ले में रहने वाले बहुत गंदे, ये कभी नहीं सुधरेगा, बोलेगा चलेगा। वो अंधकार जितना ज्यादा है, मेरा यीशु मसीह उससे भी पावरफुल है। आपका प्रार्थना वहां तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, आप घुटना टेको, कोठरी में जाके बैठो, बंद करो, प्रार्थना करो, प्रभु जवाब आएगा। कितने लोग विश्वास करते हो ये जवाब आने वाली है? हालेलुया। जवाब देने वाला परमेश्वर है। हमको ये लहू के बदले में तुमको और हमको ऐसा एक कैरेक्टर को, 3 बातों को जो आज हमारे जीवन में खुलासा नहीं गुप्त में होना चाहिए, जिससे कि तुम और हम परमेश्वर के संतान ठहरे। और गुप्त में किया हुआ चीज परमेश्वर क्या करेगा? उनके देखेगा और उसका प्रतिफल जवाब देगा। पड़ोसी के लिए प्रार्थना किया, जवाब मिलेगा। मगर आप उपवास किया, प्रार्थना किया, उपवास किया, प्रार्थना किया, उपवास किया, शरीर आईना के सामने खड़े होकर के मेरा वो अंदर गया, वो बाहर आया, बिल्कुल ना सोचो। शैतान को झुकाने का तरीका उपवास, प्रार्थना घिरा हुआ है, उसको वोट करा करो, किसी को पता ना चले, मगर स्वर्ग में जो पिता है उसको सिर्फ पता चले। और गुप्त में किया हुआ बातें परमेश्वर क्या करेगा? उसका प्रतिफल, मनुष्य से प्रतिफल पाने की अपेक्षा ना करो, क्योंकि यीशु मसीह भलाई करता गया, बदले में उसको क्या मिला? सूली। वो सिर्फ भलाई किया, सूली मिला। तो आज हम लोगों से क्या प्राप्त होगा वो कभी मत सोचो। ये सोचो उसके लहू के बदले मैं जितना भी जीवन, जितना भी वर्ष मैं संसार में जीऊंगा, जीऊंगी, मेरा समय, मेरा लाइफस्टाइल अलग होगा। मेरा लाइफस्टाइल यीशु देखना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग अल्लाह समझ नहीं है। अभी ये मत बोलो कि मैं बुढ़ी हो गया, मैं अभी उस लायक नहीं, मैं अभी छोटा बच्चा हूं। नहीं, अगर ये संदेश आपके कान के अंदर जा रही है, यू टू कैन डिसाइड, आप भी निर्णय ले सकते हो। अब बुढ़ा हो गया तो क्या हो गया, बुढ़ी हो गया तो क्या हो गया, मैं अभी ऐसे लेवल पे तो भी चलेगा। वड़ा पाव तो खाते हो ना, वड़ा पाव तो खाते हो ना, वो वड़ा पाव कट किसी को तो 300 रुपये दे करके कम से कम 10 किलो तो चावल दे सकते हो, कर सकते हैं। अगर वो लहू दिया है, उसके बदले में हमारा जीवन आने वाला हर एक कल समाज को बदलता हुआ, और उसके लहू के जरिए जो कारण लहू बहाया गया था वो समाज में पूरा होना चाहिए। वो हमारे ऊपर है, वो हमारा चॉइस है। आप आईने के सामने खड़े रखिए, अरे आत्महत्या केलं रे बाबा, जाऊ दे, एवढा उपवास कसला, फक्त प्रार्थना करो, ठीक है, ठीक है। का क्यों आपने गाल जाएगा इसलिए उपास नहीं किया, उधर ही गड़बड़े शैतान कर दिया। इसलिए ऐसा सब सोचना छोड़ दो, उल्टा क्या करो ना, क्या उपास करो, गुप्त में प्रार्थना करो, और परमेश्वर बोलता गुप्त में किया वो चीज है, मैं क्या करूंगा, उसका प्रतिफल मैं दूंगा।